वैसे भी। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने पिछली कहानी में देखा, पूनम अपने माँ से बिछड़ जाती है तो परियों ने उसे बचाया, क्योंकि पूनम ने परियों की मदद की। पूनम परियों को गंगा जल ला के दिया। परियों ने दादी परी को छुड़वाया तो परियों ने पूनम को हर साल उसके जन्मदिन पर मिलने का वादा किया। और साथ ही साथ अब देखिए आगे की कहानी में क्या होता है। पिछले महीने मेरा जन्मदिन गया था। अब परियों से मिलने के लिए 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। जाके देखती हूँ ये किसकी चिल्लाने की आवाज आ रही है। अरे ये तो आंटी है। आंटी माँ के ऊपर इतना चिल्ला क्यों रही है? अरे पूनम की माँ, मैंने तो तुम्हें पैसे उधार दिए थे ताकि तुम अगले महीने लौटा दो, पर तुम तो मेरे पैसे लेकर ही बैठ गई। अरे तुमने तो कहा था तुम्हारे पति मनी ऑर्डर भेज देगा। मुझे तो लगता है न तुम्हारा पति आएगा और न मनी ऑर्डर आएगा। अरे ललिता बहन, ऐसा मत कहो। बस कुछ ही दिनों की मोहलत दे दो, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे अरे रहने दो, मुझे नहीं लगता तुम मुझे मेरे पैसे उधार चुकाओगी। ऐसा करो, कल से मेरे घर झाड़ू बर्तन करने आ जाया करो। जब तक मेरा उधार न चुका दो, मेरे घर नौकरानी बनकर रहना होगा। और हाँ, क्या करोगी? बेटी को स्कूल भेजकर उसे भी कहीं काम पे लगा दो। बहन कृपया करके धीरे बोलो, पूनम अंदर ही है, कहीं वह सुन न ले, उसका दिल टूट जाएगा। अरे रहने दो पूनम की माँ, उधारी में पढ़ाई नहीं होती। और हाँ, पढ़ लिख कर कौन सा वो कलेक्टर बनेगी? माजना उसे तुम्हारी तरह बर्तन ही है ना। आंटी ने मेरे माँ से ऐसे बातें क्यों की? मेरी माँ तो सबकी मदद करती है और वो सबसे प्यार भी करती है। ललिता आंटी मेरी माँ को नौकरानी क्यों बनाना चाहती है? माँ ने उधार ही तो लिया है, वापस कर देगी जब बाप। ललिता बहन कृपया करके धीरे बोलिए, पूनम सुन लेगी और मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। हाँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। गांव वालों से कहकर गांव से बाहर फेंकवा दूंगी। ललिता बहन ऐसा मत कहिए, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। ऐसा मत कहिए ललिता बहन। मैं आपके पैसे चुका दूंगी, ऐसा मत कहिए। हो, मेरे पैसे जल्दी ही चुका दो, गांव से बाहर फेंकवा दूंगी। हाँ, और याद रखना, अगर मेरे पैसे तूने जल्दी नहीं चुकाए तो मैं तुम्हें गांव से बाहर फेंकवा दूंगी। माँ कितनी दुखी है। ललिता आंटी ने माँ को बहुत सुना दिया। माँ को कितना दुखी हो रहा होगा। ललिता आंटी पैसे से मतलब है। हमें उनके पैसे चुका देंगे, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। स्कूल की फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। मैं माँ के साथ पूरे दिन काम करूंगी और ललिता आंटी का पैसे चुका दूंगी। अरे माँ ने मुझे स्कूल भेजने के लिए इतना कुछ सुना, ऐसे में मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो माँ और दुखी होगी। फिर माँ को सपना पूरा नहीं होगा मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाने का। ऐसे भी ललिता आंटी को झूठा साबित करना है। अभी घर जाती हूँ। अरे पूनम बेटा, बैठो, क्या सोच रही हो? कहाँ गई थी? अभी तक क्यों नहीं सोई हो? चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ। बेटा बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। हाँ माँ, मैं बस सो ही रही हूँ। बेटा तुम्हें पता है ना, कल नवरात्र का पहला दिन है। कल तुम पास वाले बाग से फूल तोड़ लाना। हम कल फूल मंदिर के बाहर बैठकर बेचेंगे। कल काफी फूल बेचेंगे। बेटा कल नवरात्र का पहला दिन है। जो ठीक है माँ, मैं कल जल्दी उठ जाऊंगी और फूल तोड़ कर ले आऊंगी।
चलो बेटा अब सो जाओ। कल कल कितना मज़ा आएगा। मैं भी माँ के साथ फूल बेचने जाऊंगी और मेरा भी स्कूल की छुट्टियाँ कल से ही शुरू हो। और मेरी स्कूल की छुट्टियाँ कल से ही शुरू है। इन छुट्टियों में बहुत मज़ा आएगा। बाग में बहुत से लोग फूल तोड़ने के लिए आएंगे, जिन्हें वो मंदिर के बाहर हमारे साथ बेचेंगे। तो हम ऐसे में ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो हम ऐसे में ज़्यादा पैसा कैसे कमाएंगे। काश कोई ऐसा फूल हो जो दूर दूर किसी के पास ना हो, बस हमारे पास हो, ताकि सभी हमसे वो फूल खरीदे और हम पैसे कमाकर ललिता आंटी को वापस कर दे हूँ। अब मैं सो जाती हूँ। दोस्तों इसके आगे की कहानी में क्या हुआ, यह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की कहानी देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।